एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते जी, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, एकदम बढ़िया। आज हम वीडियो देखेंगे नरेंद्र मोदी जी, जिनकी मदर की आज सुबह ही देहांत हुआ है और उसी के ऊपर जो है वो नरेंद्र मोदी जी जो है सुनने में आ रहा है कि वो काम पर भी चले गए हैं। सो गाइस, चलते हैं, जल्दी से देखते हैं कि क्या वाकई में ये सब सच है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। और उनकी वालदा के लिए, उनकी मदर के लिए प्लीज़ दुआ कीजिएगा और हम भी दुआ कर रहे हैं और दुख सुख में सब एक साथ हैं। सो चलते हैं वीडियो की तरफ से। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आखिरी प्रणाम, अर्थी को कांधा। मां के आखिरी सफर पर पीएम मोदी की आंखों में आंसू थे, और हो भी क्यों ना, उनका अपनी मां से बेहद ही खास लगाव था। पीएम मोदी एक बेटे के तौर पर मां के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए पहुंचे तो हर किसी की आंखों में आंसू थे और पीएम मोदी की आंखों में एक अजीब सी शून्यता थी। पीएम मोदी गांधीनगर स्थित अपने भाई पंकज मोदी के घर पहुंचे थे, जहां उनकी मां रहती थी। उन्होंने जाते ही अपनी मां को श्रद्धांजलि दी। वो बेहद ही भावुक नजर आ रहे थे और उसके बाद पीएम मोदी ने अपनी मां की अर्थी को कांधा दिया और उस वक्त भी आप उनके चेहरे पर गम साफ देख सकते हैं। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि पीएम मोदी नंगे पैर ही अपनी मां को कांधा दे रहे हैं, उनके पांव में चप्पल तक नहीं। बहुत मुश्किल काम होता है माँ बाप को कांधा देना। माँ बाप और बच्चों का जो रिलेशन होता है ना, दुनिया का सबसे खूबसूरत रिलेशन होता है। गाड़ी से उतरते वक्त जब वो पंकज मोदी के घर की तरफ बढ़ रहे थे, तब उनकी आंखों में आंसू थे। हर किसी का अभिनंदन करते हुए घर के अंदर पहुंचे और मां को श्रद्धांजलि दी, प्रणाम किया, उनके चरणों में शीश नवाया। आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि पीएम मोदी अपनी मां को कांधा देते वक्त किस तरह की भावनाएं व्यक्त कर रहे हैं। पीएम मोदी की मां हीराबेन के पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार गांधीनगर के सेक्टर 30 की शमशान भूमि पर होगा। उसके बाद शव को शव वाहिनी में रखा गया तो पीएम मोदी प्रोटोकॉल तोड़ते हुए उसी वाहन में सवार हो गए। पीएम मोदी भी उसी एम्बुलेंस से शमशान घाट तक पहुँचे जिसमें उनकी माँ का पार्थिव शरीर रखा हुआ था। और अब से कुछ ही देर बाद पीएम मोदी की माँ का अंतिम संस्कार कर दिया जाएगा। लेकिन ये तस्वीरें बताती हैं कि वो अपनी मां से बेहद ही प्रेम करते थे, क्योंकि मां का एक बेटे से एक अलग ही लगाव होता है। पीएम मोदी की मां के निधन पर कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी शोक जता दिया है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की माता जी के निधन का दुखद समाचार मिला। ईश्वर दिवंगत पुण्यात्मा को श्री चरणों में स्थान दे एवं श्री नरेंद्र मोदी जी और उनके परिवार के समस्त सदस्यों को पीड़ा के इन क्षणों में साहस दे। ओम शांति। गाइस, यहाँ पे वीडियो एंड होती है और माँ का और बेटे का वैसे ही रिलेशन इतना अच्छा होता है। माँ और बेटे का रिलेशन हमेशा सबसे करीब होता है। मैं कहती हूँ बेटी से भी ज्यादा ना माँ बेटे से प्यार करती है, क्योंकि एक लगाव होता है। ये नेचुरली एक चीज है कि बेटी का बाप से और बेटे का माँ से और माँ का बेटे से बहुत ही गहरा रिश्ता होता है। और ये चीज़ मैंने आज के इस वीडियो में भी देखी है। तो बड़ा ही दुख हुआ नरेंद्र मोदी जी की वालदा की डेथ का सुन के, और उनके साथ जो मतलब वो जो फील कर रहे थे। सारी सी बात है, माँ बाप तो माँ बाप होते हैं, चले जाते हैं तो एक बहुत मुश्किल वक्त होता है कि बेटा अपनी माँ को कंधा दे या अपने बाप को दे, या बाप जो है अपनी औलाद को कंधा दे। तो ये एक माँ बाप का जो रिश्ता होता है ना, ये बहुत गहरा ताल्लुक होता है। इसको हम जितना फील करें ना उतना ही कम है। बड़ा ही दुख हुआ मुझे ये सुनकर। बाकी जो है उनकी वालदा के लिए हम दुआ करेंगे कि वो उनकी आत्मा को शांति मिले। बाकी नरेंद्र मोदी जी वाकई में बहुत ही एक अच्छे और फर्माबरदार बेटे हैं
और उन्होंने अपनी माँ की बहुत सेवा की है, बहुत ख्याल रखा है। उनके साथ अक्सर मीटअप किया करते थे, उनसे मिला करते थे, उनसे बात किया करते थे, उनका आशीर्वाद लिया करते थे। तो ये सारी चीज़ें तो हमने देखी हैं, नो डाउट, और इस बात से कोई भी दो राय नहीं है। बाकी चलो वक्त तो गुजर जाता है लेकिन चीज़ें हमेशा याद रहती हैं। सो हम दुआ करते हैं मोदी जी के लिए और उनकी वालदा के लिए कि उनकी जो सब्र है उनको मिले। लेकिन जाहिर सी बात है इस वक्त दुख का समय है, और सुनने में ये भी आता है कि मोदी जी इस वक्त से गुजरते हुए इस मतलब शमशान घाट से फारिग होते ही वो अपने काम की तरफ चले गए। मतलब ऐसा सुनने में आया है, अब मैंने कोई वीडियो नहीं देखा बट ऐसा न्यूज़ सुनी है उड़ी उड़ी कि मोदी जी जो हैं वो काम पर चले गए। मतलब वो अपने काम के साथ भी इतना सीरियस हैं, सिंसियर हैं कि वो अपने काम को भी उन्होंने साइड पे नहीं किया कि ये दूसरे जो लोग होते हैं वो बहाना बना लेते हैं। और मुझे आज भी याद है कि हम लोग को जब स्कूल की छुट्टी चाहिए होती थी तो हम किसी को मार देते थे। हम कहते थे मर गया, हमारे कोई घर में मर गया, रिलेटिव मर गया, ढींग फलान। तो मतलब ये एक ऐसी बात होती है ना कि लोग छुट्टी आराम से मिल जाती है। लेकिन आप देखें तो मोदी जी ने इस चीज़ को भी फ़ायदा नहीं उठाया और वो अपनी वालदा के पास, वालदा से भी मुलाकात की, उनसे भी मिले, उनकी मतलब जो भी रस्मात थी आखिरी वो पूरी की, उनके साथ एम्बुलेंस में बैठ कर गए, प्रोटोकॉल को छोड़ दिया, ये भूल गए कि कुछ भी जान को भी खतरा हो सकता है, ये दुश्मनों के लिए एक बहुत ही अच्छा मौका है। लेकिन देखो उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया और वो अपनी माँ से प्यार करते हैं और बिल्कुल कॉमन मैन की तरह जो है वो अपनी माँ के साथ आखिरी रसूमात पूरी करते हुए वो शमशान घाट तक पहुंचे हैं। तो ये एक इमोशनल मोमेंट था बहुत ही ज़्यादा, और स्पेशली पूरी दुनिया की नज़रें भी होंगी मोदी जी के ऊपर। तो ये एक जाहिर सी बात है, रात को वो हॉस्पिटल गए थे, उनसे मुलाकात की, उनके पास थे, और सुबह में फिर ये खबर आ गई कि उनकी डेथ हो गई है। और वो उनसे मुलाकात कर मतलब उनको क्या पता था कि ये आखिरी मुलाकात है और अब जो है उनको इस तरह नहीं देख पाऊंगा। तो ये ज़िंदगी का कुछ भरोसा नहीं होता, लिटरली मैं आपको बताऊं तो कुछ भरोसा नहीं है। मुझे याद है मेरे बाबा की जब डेथ हुई थी ना, उस टाइम पर मैं भी इस तरह से ही थी कि मुझे नहीं पता था कि जब वो हॉस्पिटल जा रहे हैं तो वो वापस कभी आएंगे या मुझसे कभी मिल पाएंगे। लेकिन मतलब मुझे नहीं था ना इतना पता। तो फिर वो जब उनकी बॉडी आई ना, तो यकीन माने मेरा दिल खून की आंसू रोया। और ये सिचुएशन ऐसी होती है कि आपकी आंखों में आंसू भी नहीं आते और आपका दिल भी पत्थर हो जाता है। और वो चीज़ मैंने उस वक्त फील की जब मुझे न्यूज़ पता चली अपने पापा की, तो मेरी आंखों में आंसू भी नहीं आ रहे थे और मेरा दिल भी पत्थर हो चुका था और मैं रो रही थी, बट मेरी आंखें इतनी खुश थी कि मेरे आंसू भी नहीं निकल रहे थे। एक इंसान सदमे में चला जाता है। तो बाद में जब आंसू निकलना शुरू हुए तो फिर वो रुके ही ना, इतने रुके, इतने गिरे कि मैं बस बता नहीं सकती कि सब्र ही नहीं आ रहा था। और काफ़ी डेज तक तो हम लोग नहीं बर्दाश्त कर पाए थे, रोते रहे। लेकिन एक वक्त आया, फिर चुप कर गए, संभाल लिया खुद को और अपने आप को स्टैंड करने की कोशिश में लग गए। और जाहिर सी बात है वक्त के साथ इंसान को अपने आप को चेंज करना पड़ता है, हर चीज़ों को आगे बढ़ना पड़ता है। बट ये है कि हम उनके लिए दुआ करेंगे। हम तो समझ सकते हैं उनकी तकलीफ़ को, क्योंकि हमारे ऊपर भी ये वक्त गुजरा है। तो हम दुआ करेंगे उनकी मामा के लिए, उनके पापा के लिए, कि बस उनकी आत्मा को शांति मिले और मोदी जी को सब्र मिले। सो गाइस, अपना कमेंट सेक्शन में ज़रूर रिव्यू दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव, बाय बाय।